नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैंक किस तरीके से आपके लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है हर महीने। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह एक्सेल में आप खुद बना सकते हैं। डेमो बताऊंगा और एक्सेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब आपके लोन पर कितना ब्याज लगेगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मेरा वीडियो आप गौर से देखिएगा, ध्यान से, क्योंकि मैंने इसके अंदर पूरा कैलकुलेशन बताया हुआ है। कैलकुलेशन करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो कि बैंक आखिर इंटरेस्ट किस पे चार्ज करता है। देखो, अगर आपका लोन अमाउंट चल रहा है, हर मंथ के एंड पर बैंक आप पर इंटरेस्ट लगाएगा और मंथली बेसिस पे लगाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होगा वो डेली जो भी आपका बैलेंस बचा होगा उस पर होगा। डेली जो बैलेंस है उसी पर ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। जो डेली बैलेंस है उस पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा सिर्फ आपकी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित करी गई है, और आप ये वाला फार्मूला और वो तीन चीज़ें, बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। अब मैं आपको एग्जांपल मान के चलिए कि आपने 10,000 का लोन लिया है बैंक से, जो कि आपको 1 साल के अंदर चुकाना है। बैंक ने 10% ब्याज दर लगाई है और टोटल टेन्योर 1 साल का है। अगर मैं इसको एक्सेल में कन्वर्ट करूँ कि मेरा जो कैलकुलेशन होगा, मान के चलिए कि बैंक ने कहा था आपसे कि आपकी मंथली EMI 889 रुपये 16 पैसे है। अब आप देखिए, पहले महीने में 10,000 का बैलेंस था, प्रिंसिपल EMI अमाउंट ये था। इंटरेस्ट पेमेंट पूरे एक महीने में 10,000 के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो 83.33 लगेगा। आपने ब्याज पेमेंट किया, प्रिंसिपल पेमेंट किया, और जो मंथ एंड में बचा वो आपका बचा 9,208 रुपये 17 पैसे। इस तरीके से हर महीने आपका EMI फिक्स है, उसके अंदर से प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट का पोर्शन कम होता रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट आपका उसी पे लग रहा है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो कि हर महीने कम होता जा रहा है। इस तरीके से आपका बैलेंस पेमेंट चलता है। अब इसके जो कैलकुलेशन की बात करी जाए, अब मैं अगर यदि बात करूँ कि मेरा जो 5th महीने में मुझे कितना ब्याज लगा, वो कैसे कैलकुलेट करूँगा। जैसे आप यहाँ 5th महीने में देख सकते हैं 56 रुपये 47 पैसे अगर ब्याज लगा है, उसका कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल होता है। आपकी आउटस्टैंडिंग थी 5th महीने के शुरू होने तक 6,776 रुपये 69 पैसे। उसको आप सिंपल प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे ले आएंगे, इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 12 इसलिए किया क्योंकि 10% जो ब्याज दर है वो आपकी सालाना है। तो एक अगर वो सालाना है तो 12 महीने के लिए उसको डिवाइड कर दोगे तो इंटरेस्ट आ गया, और सिंपल यही वाला इंटरेस्ट उसके अंदर एडअप कर दिया 56 रुपये 47। तो इस तरीके से आप हर महीने का अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका जो टोटल है वो आप देख सकते हैं। मैं अब एक्सेल शीट में अब आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। और मान के चलिए अगर यदि आपका मंथ एंड पर सारा बैलेंस अलग अलग दिन पे अलग अलग है, तो उन सारे बैलेंसेस को 30 दिन के को आप एडअप करके डिवाइड बाई 30 कर दो, तो आपका एवरेज बैलेंस आ जाएगा। उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर बराबर वही की वही आएगा। अब मैं एक एग्जांपल में आपको एक्सेल शीट बना के बता देता हूँ किस तरीके से एक्सेल शीट बनानी है आपको, ताकि, और ये वाली जो एक्सेल शीट मैं आपको बना रहा हूँ जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेरा जो OD अकाउंट है मुरारीगढ़ का, मैंने वो निकाला हुआ है, और मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके बताऊँगा 1 मई से लेके 31 मई। आप ये देख सकते हैं 31 मई को सिस्टम ने मेरे ऊपर ब्याज लगाया है 362 रुपये का। तो ये ब्याज कैसे कैलकुलेट हुआ वो मैं आपको करके दिखाऊंगा 1 मई से लेके 31 मई का। अब मैंने एक साथ में एक पैरेलल एक टेबल तैयार करी है एक्सेल फॉर्मेट में, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये मंथ 31 दिन का मई का महीना है तो 31 की टेबल बना ली है। ये जो 8% इंटरेस्ट रेट है, अगर आप यहाँ पर पहले पेज पर देखोगे तो इंटरेस्ट रेट 8% यहाँ पर दिखाई देगी। तो मतलब 8% के इंटरेस्ट रेट से ही सारे कैलकुलेशन होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। ये देखिए एक्सेल शीट है। अब मैं 1 मई को देखूंगा कि 1 मई को मेरा बैलेंस कितना था, आइए देख लेते हैं। 1 मई को ये देख सकते हैं आप, ये 2 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो 2 ट्रांजेक्शन्स के बाद मेरा बैलेंस 49,186 रुपये था। मतलब मैंने इतना यूटिलाइज़ किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको मैं सेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस का साइन हटा सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि
2 मई को भी मेरा इतना ही बैलेंस रहा था। अब यहाँ पर आप देखते हैं मैंने 2 मई को, अब 3 मई को मेरा कितना बैलेंस रहा था वो देखिए। 3 मई को एक ट्रांजेक्शन हुआ 6000 का, तो 55,186 रुपये मेरा बैलेंस रहा। अब ये 3 मई को, 3 मई, 4 मई, 5 मई को भी सेम बैलेंस रहा, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा सेम बैलेंस। अब यहाँ पर आ जाइए, 6 मई को कितना रहा अपना। 6 मई को मैंने एक ट्रांजेक्शन किया और फिर उसके बाद मेरा 77,000 बैलेंस रहा। फिर 7 मई को भी इतना ही बैलेंस रहा मेरा। फिर 8 मई को मेरा बैलेंस, फिर मेरे में इसमें चेंज हुए 9 मई को, फिर 10 मई को भी मेरा बैलेंस चेंज हुआ। 10 से लेके 15 मई तक मेरा बैलेंस वही रहा। 16 मई को फिर बैलेंस चेंज हुआ मेरा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 16 मई को ये पॉजिटिव में है, मतलब मैंने सरप्लस अमाउंट डाल रखा था, तो यहाँ पर मैं अपने बैलेंस को जीरो करूँगा, क्योंकि मुझे बैंक कोई ब्याज नहीं देगी, लेकिन वो ब्याज मुझसे नहीं लेगी। फिर अगला ट्रांजैक्शन आपका ये पॉजिटिव करके मेरा 28 मई तक मेरा पॉजिटिव रहा, मतलब मैं 28 मई तक का मेरा बैलेंस 0 कैलकुलेट करूँगा। अब देखिए 29 मई को क्या हुआ था। 29 मई को भी मेरा बैलेंस, मैंने 2 लाख रुपए निकाले 29 मई को, तो 1,94,000 का मेरी आउटस्टैंडिंग हो गई। फिर मैंने 30 मई को डिपॉजिट कर दी, तो फिर पॉजिटिव में चला गया, और 31 मई को भी मेरा पॉजिटिव में बैलेंस है, मतलब यहाँ 0 यहाँ 0। ये ओडी लिमिट है, मतलब मैंने कोई यूटिलाइज़ नहीं किया हुआ था, इसलिए बैंक मुझे कोई ब्याज नहीं देगा, लेकिन मुझे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग निकाल ली 31 दिनों की। अब मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ लगाऊंगा, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, फिर मैं इसको डिवाइड का साइन लगाऊंगा। 100 डिवाइडेड बाय 12, 365 इसलिए लिखा है क्योंकि 8% की जो ब्याज है वो सालाना है, और मैं एक दिन का ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू कर दूंगा। मैं इक्वल टू करने के बाद मैं यही वाला फार्मूला सीधा नीचे लेके चला जाऊँगा। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब मैं यहाँ पर अगर मैं सम करूँगा 361 रुपये 79 पैसे। ये देखिए यहाँ पर आप मेरा ब्याज देख सकते हैं 362, मतलब सिस्टम ने राउंड फिगर में लगा दिया। 361.89 मेरा आंसर आ रहा था, और सिस्टम ने 362 मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वही ब्याज कैलकुलेट करके लगाया है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी लोन अकाउंट के अंदर अपना खुद का ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ये वाली एक्सेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी उठा के डायरेक्टली सिर्फ अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप भी अपने किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव की फाइल हमें रेफ़र कर सकते हैं, हम आपको 2% तक का कमीशन देंगे, और अगर आपको लोन चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।